हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। उड़ान द लर्निंग जोन के प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं देवांश गौतम। गाइस आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा कि चाहे आपके बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, इवन स्टेट वनडे एग्ज़ाम, कोई भी स्टेट का वनडे एग्ज़ाम हो, जहाँ भी आपका यदि मैथ आता है तो उसमें कैलकुलेशन का एक पार्ट आता है गाइस, जहाँ हर एक की स्पीड हो जाती है ख़राब। उसके लिए यदि आपने विभाज्यता का रूल आपने पढ़ रखा है, डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ रखा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जहाँ से आपको सोल्यूशन करने में आसान हो जाता है। तो गाइज आज मैंने बहुत इम्पोर्टेंट विभाज्यता के रूल रखे हैं, जो मेनली आपके हर एक सिंप्लीफिकेशन का हो या कि जहाँ भी आपको कैलकुलेशन का पार्ट बन जाता है वहाँ ये यूज टू होते हैं। गाइज ये एक बार दो बार आपको यूज़ करने में हो सकता है प्रॉब्लम हो, या कि आपसे ये आता भी हो, और आई होप कि कई लोगों से आता भी होगा, मैक्सिमम स्टूडेंटों से आता है ये। बट जब एग्ज़ाम टाइम में होता क्या है कि जब बंदा तो है, इसके बाद भी आप यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके सडनली माइंड में वो पुनः डिविजिबिलिटी रूल यूज़ नहीं होती है, जो आपने बेसिक पढ़ रखा उसी का यूज़ करते हुए सॉल्व करते हैं। तो इस टॉपिक को आप पहले ध्यान से देखेंगे, और इसके बाद जब भी आप यूज़ टू हो जाएंगे इससे, तो आप जब भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये अपने आप वहाँ पास आपका माइंडसेट बन जाएगा। तो आई होप कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। तो गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है इस कोचिंग के प्लेटफॉर्म में, और इससे पहले इसी प्लेटफॉर्म से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें गाइस, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो हमारा अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं विभाज्यता के रूल से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये विभाज्यता है क्या। गाइज इस बात को समझने का प्रयास करें हम, कि जैसे मान के चलिए कि आपको दे रखा है 120 डिवाइड बाई 30, ऐसा कुछ दे रखा है। गाइज ये तो आसान है, फिर भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ कुछ चीज़ें। मैं कह रहा हूँ कि ऐसी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाइए, या इसको रेशियो फॉर्म में आप बनाइए, ताकि इसका दोनों का जो एक दूसरे का जो सिंपलेस्ट हो वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर बन जाए। तो एक तरीका ये है कि बच्चा क्या करेगा, 0 to 0 काटेगा, फिर 3 को 4 से डिवाइड करेगा, देन ये इसका क्या आ जाएगा 4/1। एक तो तरीका ये है गाइस। दूसरा तरीका ये है कि यदि आपसे डिविजिबिलिटी रूल आ रही है और ये कहीं थोड़ा सा मोर देन हो जाता गाइस ऐसे, और कुछ आपका इस प्रकार हो जाता, तब आपको 2 मिनट के लिए सोचना पड़ता कि गाइस इस प्रश्न को आप तत्काल कैसे करें। एक बच्चा ये होगा कि इसको 2 से डिविजिबल कर रहा होगा, फिर 3 से कर रहा होगा, फिर 4 से कर रहा होगा, यानी या एक वो होगा जो 300 से इसको कर रहा होगा, यानी मल्टीपल चॉइस आपके हो जाते हैं सॉल्व करने के। लेकिन गाइज मैं ये बता रहा हूँ कि यदि आपसे ये डिविजिबिलिटी रूल आ रही है, सारे डिविजिबिलिटी रूल, तो आपको मैक्सिमम नंबर लेना है, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या आप ले जो दोनों ही इससे और इससे डिविजिबल कर दे वन टाइम में। तो आपको क्या हो जाएगा, बार बार 2 3 4 5 ऐसे सॉल्व करने से आसान हो जाएगा, और जो आपसे नहीं डिविजिबल होगा वही आपका रेशियो बन जाएगा। क्या बात आप समझ पाए? तो आई होप कि अब क्लियर हो गया। तो जैसे ये सवाल था, इसका मैक्सिमम ऐसा कोई नंबर से जो इन दोनों के डिविजिबल कर दे, तो ऐसे मैक्सिमम नंबर आपको पहले हम व्यवस्था का रूल सिखा दे, इसके बाद मैं आपको फिर क्लियर करता जाऊंगा। जितने भी आपके प्रश्न होंगे सारे डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ते ही पढ़ते हम उसको आंसर भी आपको मतलब एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाते चलेंगे। आई होप क्लियर हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले प्रश्न से आते हैं, यानी पहला हमारा जो विभाज्यता का रूल है 2 की डिविजिबिलिटी है, 2 का विभाज्यता। 2 का विभाज्यता कहता है गाइस कि किसी भी नंबर्स के, इफ़ एनी नंबर, यानी कोई भी नंबर हो उसके यूनिट डिजिट पे, यानी इकाई अंक पे 0 2 4 6 8, यदि ये नंबर आ जाए
क्या क्या आ जाए गाइज, 0, 2, 4, 6, 8। यदि किसी भी नंबर के, इफ़ एनी नंबर इट्स कम्स 0, 2, 4, 6 एंड 8, देन 2 से वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ एक नंबर गाइज 1805364 9 एंड 2। तो इतना बड़ा नंबर यदि लिखा है गाइज, तो पहली बार स्टूडेंट जो इनिशियल होगा, जो बिगिनर होगा, जो डिविजिबिलिटी के बारे में ना जानता हो, ऐसे स्टूडेंट को इसको डिवाइड करने में कई बार प्रॉब्लम होगी। लेकिन जिसको ये पता है कि ये तो दो का जो डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि जिसके भी इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6 एंड 8 आए, वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। यानी इतनी बड़ी संख्या हमने क्या देखा, ये यूनिट डिजिट पे आपको क्या दिख रहा है गाइस, ये यूनिट डिजिट पे आपको 2 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, यानी ये 2 हमारा है, यानी ये बिल्कुल 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको आप 2 से चाहे डिविजिबल करके चेक कर लें। तो आप डिवाइड करेंगे, 2 नाम 18 हो जाएगा, 2 0 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 छिक्के 12 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 छिक्के 12। यानी कंप्लीट नंबर 2 से डिवाइड हो गए गाइस, आपने देख लिया। यानी ये आसान हो गया आपका कि जब भी आपको यूनिट डिजिट पे 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 0 दिख जाए, 6 दिख जाए, 8 दिख जाए, ऐसा कोई भी नंबर जो आपको मैंने यहाँ लिख रखा है, यानी कौन कौन से नंबर लिख रखा है गाइस, मैंने 2, 0, 4, 6 और 8, यानी ये नंबर्स जो मैंने लिख रखे, ये किसी भी संख्या के इकाई अंक पर यानी लास्ट नंबर पे दिख जाए तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसा कि मैंने लिख रखा है आप देख सकते हैं। ऐसा मैं और एग्जांपल लिख सकता हूँ गाइस, जैसे मैंने लिखा 1899554। अब इसको आप देखते ही 2 से डिविजिबल कर देंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट पे क्या है, 4 है, तो ये कंप्लीट 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा। आइए चेक कर लेते हैं। 2 नाम 18, 2 चाको 8, 1 बच गया आपका, 2 नाम 18, 1 बच गया, 2 सत्ते 14, 1 बच गया, 2 सत्ते 14। तो आई होप अब आपको बात, ये 2 की डिविजिबिलिटी आपको क्लियर हो गई होगी। आई गाइज, अगले चलते हैं 3 का भी वास्ता। 3 के एक मिनट गाइज, 3 की जो डिविजिबिलिटी है आपकी, ये क्या कहती हैं, कहते किसी भी नंबर के, जैसे आपका कोई नंबर गिवन है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं लिखता हूँ 465, ये मैंने एक नंबर ले लिया एग्जांपल के तौर पर। कहता है कि यदि कोई भी संख्या आपको गिवन है और यदि उसको पता करना है कि क्या ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल है, तो उसका एक रूल है। 3 की डिविजिबिलिटी कहती है कि कोई भी नंबर गिवन हो, उन सभी नंबर का आपस में सम कर दो। आपस में क्या कर दो गाइस, सम कर दो, ऐसे कर सम कर देना है। इनका आपस में क्या कर देना है, सम कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 4 15, कितना है गाइस, 15 आया। कितना आ गया आपका, 15 आ गया। 3 की डिविजिबिलिटी कहती है कि कोई भी नंबर आपको गिवन हो, उसको आपस में सम कर दो, और सम करने के बाद जो भी नंबर है आप उसको 3 से डिविजिबल करो। यदि ये 3 से डिविजिबल है, देन ये कंप्लीट नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। आई होप कि मेरी बात बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होगी। आइए फिर से एक बार समझाता हूँ। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, 9, 8 और 4, मैंने ये ले लिया 894। गाइस आप इस नंबर को चेक करें। मैंने क्या कहा कि 3 की डिविजिबिलिटी कहती है कि जो भी नंबर दिया हो, जो भी एक्सप्रेशन गिवन हो, उनको आप सम कर दो। इस प्रकार इनका आपस में सम कर दो, और सम करने के बाद देखिए कितना आता है, 9 8 17, 17 4 21, कितना है 21। अब आप इसको चेक करो, क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो यस 3 से डिविजिबल। देन आपके ये नंबर भी और कंप्लीट 3 से डिविजिबल होगा। आइए चेक करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने क्या लिखा है, फिर से एक बार मैं लिखता हूँ कि मैंने लिखा था 894, इसको 3 से आप डिविजिबल कर दो। 3 2 6, कितना बचा 2, 3 9 जा
27। गैस समझ पा रहे? फिर कितना बचा? 2। 2 से कितना हो गया? 4, 24 और 3 8 से 24। तो आपने देखा कि ये कंप्लीट इससे डिविजिबल हो गया। आई होप की बात क्लियर हो गई हो। आइए एक क्वेश्चन और मैंने लिया था 465। इसको भी 3 से डिविजिबल करके आपको दिखा देता हूँ। 3 1 जा 3, 1 आया रिमाइंडर, 3 5 जा 15, फिर 1 रिमाइंडर आया, 3 5 जा 15। तो आपने देखा कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या मोर देन 9 10 डिजिट की नंबर कोई भी हो, यदि आप उनको आप सम करते हैं और सम करने के बाद यदि वो 3 से डिविजिबल है तो देन वो संख्या भी आपकी क्या हो जाएगी? 3 से डिविजिबल हो जाएगी। आई होप कि ये बात आप क्लियर हो गई होगी। आइए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं, यानी 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है इसके बारे में समझते हैं गाइस। 4 की डिविजिबिलिटी कहती है इफ एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, गिवन हो आपको, जैसे मैंने लिख दिया 1 4 5 9 4 एंड 4, ये एक नंबर मैंने लिख लिया, रैंडम नंबर गाइस, आप भी अपने हिसाब से कुछ भी नंबर ले सकते हैं। तो 4 की डिविजिबिलिटी कहती है कि कोई भी एक्सप्रेशन गिवन हो तो अब लास्ट के 2 डिजिट देखिए, लास्ट के 2 डिजिट, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखिए, और कहता है कि यदि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं, ये दोनों एक साथ 4 से क्या है? डिविजिबल है, देन फिर वो कंप्लीट नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। तो आइए चेक कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी लास्ट के 2 डिजिट तो 4 से डिविजिबल है, और होंगे क्यों नहीं? क्योंकि मैंने ऐसे नंबर ही लिया है। लेकिन मैंने इनके बारे में नहीं विचार किया था, मैंने सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट के बारे में, कंसेप्ट पे अपने फोकस किया था। तो आइए, जब ये 2 से डिविजिबल है तो मैं इनको डिवाइड करके आपको दिखा देता हूँ कि ये फिर 4 से कंप्लीट डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो इसको करेंगे तो कितना आएगा? 4 3 जा 12, यानी 4 3 12, 2 रिमाइंडर, फिर 4 6 24 यानी 1, फिर 4 चको 16, 16 तो कितना आया? 3, फिर 4 8 32, 32 तो कितना आया? 2, और फिर 4 6 24। आपने देखा कि ये नंबर आपका क्या हो गया? 4 से डिविजिबल। बस ऐसे एग्जाम में भी आपके ऐसे ही नंबर फंसते हैं, और आपको तो अपने कंसेप्ट पे क्लियर रखना है कि 4 से डिविजिबिलिटी, यदि 4 से डिवाइड करना है तो लास्ट पे 2 को चेक करना है, 3 से डिविजिबल करना है तो उनके सारे डिजिट को सम कर देना है आपस में, 2 से डिवाइड करना है तो लास्ट यूनिट को देखते ही आप 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी आई होप कि ये बात एकदम से आपकी क्लियर हो गई होगी। तो मैं मानता हूँ कि आपको तीनों ये डिविजिबिलिटी 2 2 3 एंड 4 तीनों की डिविजिबिलिटी आपको कंफर्म होगी। आइए एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इकाई के अंक पर 0 2 4 6 8 चेक करेंगे, और 3 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या है कि जो एक्सप्रेशन गिवन होगा, मान के चले x y z p q r, ऐसा कोई नंबर्स गिवन है तो आप इसका चेक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस p p प्लस q प्लस r डिवाइड बाई 3, ये चेक करना है। यानी इस प्रकार का आपको कोई नंबर गिवन होगा तो उनको इस प्रकार सम करके 3 से डिवाइड करेंगे। यदि डिवाइड हो जा रहा है, यानी भाग चला जा रहा है, शेष फल कुछ नहीं बच रहा, मतलब फिर ये भी संख्या आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी। अगले मैंने क्या किया? 4 की डिविजिबिलिटी। 4 में क्या होता है? 4 की डिविजिबिलिटी मैंने कहा लास्ट के 2 यूनिट, लास्ट के 2 डिजिट, बाकी इधर क्या लिखा है? डजंट मैटर। आपको लास्ट के 2 अंक, जैसे मैंने लिखा 2 एंड 4 तो कितना है? 24। तो लास्ट के सिर्फ इन दोनों के बारे में विचार करना है। इधर कितने नंबर लिखें? डजंट मैटर। कौन से नंबर लिखें? डजंट मैटर। बस आपको लास्ट के 2 नंबर देगा, और यदि ये 4 से डिविजिबल है देन ये कंप्लीट नंबर भी इधर के भी आपकी एक साथ डिवाइड करेंगे तो फिर आपका 4 से वो डिवाइड हो जाएगा। आई होप ये तीनों ही कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। आइए अगले नियम पे चलते हैं। अगला नियम आपको कहता है 5 की डिविजिबिलिटी। यानी 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है
कहते हैं कि यदि कोई भी संख्या है, जैसा एक्सप्रेशन कुछ भी गिवन हो, तो आपको इकाई के अंक पे चेक करना है। इसके भी किसके नंबर पे चेक करना है? इकाई अंक पर। तो इकाई के अंक पे क्या आपको चेक करना है? तो इकाई अंक पर आपको देखना है 0 और 5 देखना है। क्या देखना है गाइस? 0 एंड 5 चेक करना है। यानी ये दो नंबर आपको मिल गए 0 एंड 5, तो आप ये समझ जाइए कि वो 5 से आपका कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। यानी कोई भी संख्या 5 से तभी विभाजित होगी जब उसका इकाई का अंक क्या हो? 5 और 0 हो। आइए एक रैंडम ही एग्जांपल के तौर पर मैं नंबर लेता हूँ। एग्जांपल के तौर पर जैसे मैंने नंबर लिया 198, ऐसा कुछ भी नंबर गाइस, आप भी अपने मन से ले सकते हो, जो मन करे ऐसा मैंने नंबर ले लिया। अब मैंने कहा इकाई के अंक पे चेक करना, तो इकाई अंक यही है, क्या है? 0 है। यस, तो ये 5 से डिविजल हो जाएगा। अब आप चेक कर लो, 5 से डिवाइड कर क्या जाता है? करेंगे 5 3 जा 15। क्या बात समझ पा रहे? 5 दिए 15, कितना है? 2 229 हो गया। 5 25, 4 बचा, 7 है यहाँ, 5 45, कितना? 2 5 25, फिर भाग नहीं जाएगा 0, फिर 40 हो गया, 5 8 40। तो देखिएगा ये आपका कंप्लीट डिवाइड हो गया। यानी आपको जब भी 5 की विभाज्यता यानी 5 से विभाजित करना चाहते हैं, तो आपको इकाई अंक पे 0 या 5 चेक करना है। इन दोनों को देखना है कि 0 है कि 5 है, दोनों में से कोई एक है। बाकी इधर की कौन सी संख्या, कितनी संख्या लिखी है, डजंट मैटर। जैसे मैंने क्या कहा, इकाई अंक पे आपने इसको देख लिया। गैस में थोड़ा सा कलर चेंज करके मैंने कहा इसको आपने देख लिया। इधर क्या लिखा है आपको कोई मतलब है नहीं, सिर्फ आपको किस पे फोकस करना था? इकाई अंक पर। यानी इकाई अंक पे आपने देखा 0 या 5 में से दोनों में से कोई एक है, यदि है तो देन ये पूरी नंबर, कंप्लीट नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगी। आई होप कि ये बात एकदम आपकी अब क्लियर हो गई होगी। आइए अगले चलते हैं, अगले कंसेप्ट पे। अगला विभाज्यता का रूल है, और जो हमारा विभाज्यता का रूल अगला है आपका, वो कौन सा है? 6 की डिविजिबिलिटी। यानी आपको 6 देखना है। 6 की डिविजिबिलिटी में आप पहले 6 को ऐसा लिख सकते हैं 2 × 3। ऐसा क्या लिख सकते हैं गाइस? अफकोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? 6 होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? 6 होगा। और ये दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के प्राइम नंबर है। कैसे गाइस हैं? प्राइम नंबर। अब जो 6 की डिविजिबिलिटी है, इस 6 की डिविजिबिलिटी आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इस पे आपको फोकस रखना है, 2 और 3 पे। जैसा कि मैंने 2 की डिविजिबिलिटी आपको बता रखी है, 3 की भी बता दिया। तो आपको अब क्या करना है? इन्हीं दोनों को चेक करना है इंडिविजुअल, यानी अलग अलग। एक वो 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो। यदि इन दोनों से ही विभाजित है, देन 6 से भी वह संख्या आपकी क्या हो जाएगी? ऑलरेडी विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल में लेता हूँ, एक रैंडम ही नंबर से लेता हूँ 6952695270। ऐसा एक रैंडम नंबर ले लेता हूँ। अब इसको क्या करना है? मैंने क्या कहा कि आपको देखना है कि इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल का मतलब अलग अलग गाइस, इंडिविजुअल का मतलब अलग अलग। यानी आपको चेक करना है कि 2 से भी हो विभाजित और 3 से विभाजित हो। तो जैसा कि आपको पता है कि 2 को तो चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 कम्स, यानी 2 4 6 8 यदि आता है तो वो 2 से विभाजित हो जाएगा। आप देखते ही 0 देख लिया आपने, तो हाँ ये तो ऑफकोर्स 2 से विभाजित होगा। अब 2 से आपको चेक ही नहीं करना था, बस देख के आंसर आप बोल देते। सिर्फ चेक क्या करना है? 3 से। तो अब मैंने कहा 3 की डिविजिबिलिटी के मैंने क्या बताया कि इन सबको आपस में सम कर देना है आपको, बस 3 को चेक करना है। 9 6 15 15 5 20 20 2 22 22 और 7 29। क्या मैंने सही लिखा? 7 2 9 9 5 14
14 23 23 6 29। यस गाइस, कितना आया 29। क्या बात समझ पा रहे हैं हम? कितना आ गया 29। अब देखिए, क्या ये 29 3 से डिविजिबल है? आप कहेंगे नहीं है डिविजिबल। जब नहीं है डिविजिबल, देन ये संख्या जो है आपकी 6 से भी विभाजित नहीं होगी। ये कंप्लीट संख्या भी 6 से विभाजित नहीं होगी। इसी की जगह गाइस कहीं ये 27 हो जाता। क्या हो जाता? देखिए क्या हो जाता है, 27 हो जाता। 27 कैसे होता? यदि मान के चलिए 2 ना होता, 2 को आप हटा दीजिए, अब सम करिए तो 9 6 15, 15 5 20, 20 7 27। अब कितना आ गया 27 आ गया। तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, यस ये डिविजिबल हो जाएगा। देन ये कंप्लीट नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल हो जाता। आइए आपको चेक भी करा देता हूँ साथ ही साथ, यानी 69570 3 से करेंगे, करके चेक कर लीजिए। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 बचा 27, 3 9 ज़ा 27 एंड 3 0 0। आपने देखा कि डिविजिबल होगा। और मान के चलिए यदि यहीं 2 होता तो क्या ये विभाजित होता? नहीं होता, रिमाइंडर बच जाता। तो आई होप कि अब बिल्कुल ही ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। एक तो आपको एक तो आपको 2 को चेक करना है और दूसरी बार आपको 3 का चेक करना है। यदि अलग अलग 2 और 3 दोनों से वो नंबर विभाजित होती है, देन वह कंप्लीट संख्या भी 6 से विभाजित हो जाएगी। आइए अब हम आपको 6 से विभाजित करके चेक करा देते हैं, तो फिर दिखा देते हैं। तो नंबर हमारा क्या था? 6 9 एंड 5 एंड 2 और 0, सॉरी 7 एंड 0, यही मैंने नंबर ले रखा था। अब ऐड करके देख लेंगे तो यही नंबर था, 9 6 15 5 20 7 27। अब इसको आप 6 से भी डिवाइड करके चेक कर लीजिए क्या ये विभाजित होता है। तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 3 बचा 6 5 जा 30, 5 बचा 6 5 जा 30। क्या मैंने सही लिखा था नंबर? एक मिनट गाइस, नंबर मैंने क्या लिखा था? 27 है क्या? 9 6 15, 15 5 20, 20 और 7 27, बिल्कुल 27 यही नंबर था। अब आइए चेक कर लेते हैं। 6 9 5 7 0। अब इसको 6 से विभाजित करिए। 6 कम 6, फिर 6 कम 6, 3 बचा 6 5 30, 6 4 36 नहीं जाएगा, तो 6 5 30 5 बार गया, फिर 5 बच गया 57 हो गया, तो 6 नैया 54 हो गया, 54 कितना बच गया 3 और 6 पंचे 30। आपने देखा कि ये 6 से एकदम कंप्लीट डिवाइड हो गया। यानी 2 और 3 से यदि कोई नंबर डिविजिबल होती है इंडिविजुअल यानी अलग अलग, देन वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। आई होप कि आपको बात ये क्लियर हो गई होगी। आइए अगले अब कंसेप्ट पे चलते हैं। कंसेप्ट नंबर आपका नेक्स्ट है 7 नंबर, यानी 7 का विभाजित करो। इस पे थोड़ा सा आपको फोकस करने की ज़रूरत है और ध्यान से समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सी यही एक ऐसा डिविजिबिलिटी है जो आपको थोड़ा सा रिमाइंड करना पड़ेगा 20-20 में, ताकि 1 2 बार 3 बार आप देखेंगे कि बिल्कुल से आपका क्या हो जाएगा, क्लियर रहेगा। तो ये कहता है कोई भी संख्या 7 से तभी विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम अंक को 2 गुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाया जाए। इससे प्राप्त शेषफल यदि 7 से विभाजित हो अथवा शून्य हो तो वह संख्या भी क्या हो जाएगी, हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी। आइए मैं एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल है आपका, मैंने लिखा है 2 4 2 9, ये एक नंबर ले लिया। मैंने कहा अगर जैसे कोई भी एक संख्या दे रखी, ये संख्या आपको दे रखी, कहता है कोई भी संख्या में से, ठीक है ना, अंतिम संख्या यानी अंतिम कौन है आपका 9 है, अंतिम संख्या को 2 गुना करके, ये अंतिम संख्या इसको आप उठा लो यहाँ से, इसको यहाँ से उठा के साइड पे करो,
और 9 का 2 गुना कर दें आप तो कितना आ जाएगा 18। कितना आएगा इस 18। अब कहता है कि जब यहाँ से 9 हट गया तो ये नंबर हमारी क्या बच गई 242, क्योंकि मैंने 9 को हटा दिया। मैंने कहा कि अंतिम संख्या को 2 गुना करके शेष बनी संख्या से इस 18 को माइनस कर दो। इस 18 को आप माइनस कर दो। जब इस 18 को आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा इस ये आपका आ जाएगा 224। कितना आ जाएगा 224। अब ये संख्या जो हमें मिली है ये संख्या या तो आपकी 0 हो जाए या कि 7 से डिविजिबल हो जाए। एक मिनट गाइस, थोड़ा सा मैं और लिख दूँ अच्छे से। ये 224 है। मैंने कहा ये संख्या जैसे ही माइनस करें तो या तो ये संख्या क्या हो जाए 0 हो जाए माइनस करते ही, या तो ये संख्या 7 से डिविजिबल हो जाए। क्या बात समझ पा रहे हैं? या तो ये संख्या 0 हो जाए माइनस करने पर, यानी इससे इसको माइनस करने पर, इससे पूरे को माइनस करने पर ये पूरी नंबर क्या आ जाए 0 आ जाए। क्या आ जाए 0। या कि फिर 7 से ये क्या हो जाए डिविजिबल हो जाए। 7 से ये पूरी नंबर डिविजिबल हो जाए तो देन ये कंप्लीट नंबर जो आपको पहले दे रखी थी यह भी 7 से विभाजित हो जाएगी। एक बात और बताऊंगा इस, जैसे ये अभी और बहुत बड़ी नंबर है तो इसको एक काम और आप कर सकते थे कि इसको पुनः आप उठाइए और इसका 2 गुना करिए। तो 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा 8, और इसको हटा दिए तो क्या बचा आपका 22। अब 22 में से आप 8 कर दीजिए। 22 में से 8 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा आपका आ जाएगा 14। कितना आएगा गाइस 14। अब ये यहाँ से आपको आसान से दिखता है कि हाँ ये 7 से डिविजिबल है। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो और भी आप छोटा कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं करना चाहते हैं तो बस इतना आप चेक कर लीजिए कि जो माइनस करने पर यहाँ पास आया नंबर ये आपका, यानी मैं एक बार कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। यानी ये नंबर जो आपका आया ये वाला, यदि ये माइनस करने पर 7 से डिवाइड हो जाए, यानी ये नंबर है क्या, ये नंबर आपका 224 है और ये यदि 7 से विभाजित है तो 7 त्रिक 21 और 1 बचा 7 दूनी 14। यस, आपका ये 7 से डिविजिबल है। तो देन ये कंप्लीट नंबर भी 7 से आपके डिवाइड हो जाएगी। आइए चेक कर लेते हैं। 7 त्रिक 21, 3 बच गया और 7 चौक 28, 28 4 बच गया और 7 सता 49। तो आपने देखा कि ये पूरी नंबर भी 7 से क्या हो गई डिविजिबल हो गई। आई होप कि ये भी कंसेप्ट आपका एकदम से क्लियर हो गया होगा। आइए अगले कंसेप्ट चलते हैं और ये विभाजिता का रूल नंबर 8 वाला है, यानी 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है गाइस। बहुत ही आसान है, सबसे आसान यही है आपके। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 के लिए क्या करते थे हम, लास्ट के 2 डिजिट देखा करते थे, और यदि वो 4 से डिविजिबल है तो वो कंप्लीट इधर की जो भी और नंबर हों डिजिट हों सारे वो फिर 4 से डिविजिबल हो जाते थे। सेम कंसेप्ट आपका 8 का विभाजिता का रूल भी है। आपको अब क्या करना है 3 डिजिट चेक करना है। लास्ट के कितने डिजिट 3 डिजिट, और यदि लास्ट के 3 डिजिट आपके कंप्लीट 8 से डिविजिबल हैं तो बाकी जो भी डिजिट इधर और भी रहेंगी वह पूरी की पूरी नंबर्स भी 8 से डिवाइड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल है आपके सामने 2, 5, 7, 1, 9 एंड 2। एक नंबर मैंने ऐसे रैंडम ले लिया गाइस 2, 5, 7, 1, 9, 2। ये नंबर को आपको मैंने कहा कि लास्ट की आप बस 3 डिजिट को चेक करेंगे। इधर क्या लिखा है, थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँ, इधर क्या लिखा हमसे डजंट मैटर, हमें लास्ट के 3 यूनिट को चेक करना है। क्या ये 8 से डिविजिबल है तो चेक कर लेते हैं। 8 दूनी 16, कितना बचा 3, 8 6 को 32। यस, ये पूरा 8 से डिविजिबल है। तो अब यदि ये 3 लास्ट के 8 से डिविजिबल हैं तो ये पूरी नंबर भी अब 8 से डिविजिबल हो जाएगी। यही 8 की डिविजिबिलिटी भी कहती है। तो आइए फिर इसको हम चेक कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ 2, 5, 7, 1,
9 and 2 डिवाइड बाई 8 कर देते हैं, 8 से डिवाइड। तो 8 तिरिक 24 एक बच्चा, 8 दूनी 16 एक बच्चा, 8 एकम 8, 8 3 बच्चा, 8 चौक 32, 32 तो 7 बता और 7 बच गया आपका, और 8 नम 72। तो आपने देखा कि ये नंबर्स 8 से भी कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। गैस इस तरह से आपके सारी मैं डिविजिबिलिटी अभी आपको चेक करा दूंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से आप समझिएगा। तो ये आपका 8 से डिवाइड हो गया। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट में चलते हैं, और अगला कंसेप्ट है आपका 9 की डिविजिबिलिटी। जैसा मैंने अभी आपसे बोला कि 4 जिस प्रकार होता है उसी प्रकार 8 होता है, सेम कंसेप्ट में जिस प्रकार आपका 3 होता है उसी प्रकार आपका 9 भी होता है। यानी 9 की जो डिविजिबिलिटी रूल है वही आपकी 3 की भी है, और जो 4 की डिविजिबिलिटी है वही आपकी 8 की डिविजिबिलिटी है। बस चेंज क्या गाइस, लास्ट के नंबर को देखना। 4 में मैंने कहा था लास्ट में 2, 8 में मैंने क्या बताया लास्ट के 3, लेकिन 9 में कोई चेंजेस नहीं है। 9 का कोई भी चेंजेस नहीं गाइस। 9 की जो डिविजिबिलिटी है वही 3 की डिविजिबिलिटी है। बस इसमें ये देखना है कि जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आपको ले रहा हूँ 29034 एक नंबर ले लिया। अब मैं 3 में क्या बोला करता था गाइस, मैं 3 में बोला करता था कि सबको आप सम करो, यहाँ सम करो, यहाँ सम करो, यहाँ सबको सम कर दो, और देखो कितना आता है। 9 2 11, 11 3, 11 3 14, 14 4 18, 18 आ गया भाई। मैं कहता था कि ये जो सम करने के बाद आप चेक करना क्या है 3 से डिविजिबल है, और फिर यदि ये 3 से डिविजिबल होता था तो मैं कहता था कि फिर ये पूरी नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। सेम कंसेप्ट क्या है 9 का भी है। 9 ये कहता है कि इनको आप सम करो, इनको आप सम करो, सम करने के बाद जो भी आए उसको आप 9 से डिवाइड करो, 3 से नहीं। किससे डिवाइड करो गाइस, 9 से। और यदि ये 9 से डिवाइड हो रहा है तो देन आपका यह कंप्लीट नंबर जो आपको गिवन है वह भी आपका क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। यानी ये तो आपका बिल्कुल कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा, तो यह संख्या भी आपके 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो आइए अब आपको मैं दिखाता हूँ कैसे डिवाइड होती है। तो इसको आप जैसे ही 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, 2 बचा 20 हो गया, 9 दूनी 18, 2 बच गया, और 9 दूनी 18, 18 5 बच गया, और 9 छिक्का 54। यानी ये देख लिया आपने कि कंप्लीट 9 से ये भी क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे हमारे सारी बातों को। वैसे यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप रिपीट करके वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रहे, और कोई भी यदि दिक्कत हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं, अगले विभाज्यता के रूल में। गाइस दुनिया का सबसे आसान विभाज्यता का रूल 10 का विभाज्यता का रूल। आपको कुछ भी रूल आए न आए लेकिन 10 की डिविजिबिलिटी हर एक स्टूडेंट से आती है, क्योंकि सिर्फ लास्ट में आपको 0 देखना है। इधर कौन सी डिजिट है डजंट मैटर, लास्ट में यदि 0 है और 10 से डिवाइड करना है तो आपको पता है कि 0 से 0 सभी काट देते हैं। यानी 10 की डिविजिबिलिटी आँख बंद कर लेंगे और किसी से पूछ लेंगे तो वो भी बता देगा कि हाँ भैया लास्ट में 0 आता है तो 10 से विभाजित हो ही जाएगा। तो सबसे आसान क्या हो गया गाइज आपका 10 की डिविजिबिलिटी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब आइए एग्जाम्पल दे दूँगा इस, चलिए एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए कोई भी नंबर से ले ले 1765420, बस डिविजिबल बाय 10, तो आपको पता है डिविजिबल हो जाता है। क्लियर हो गया। अब आइए अगले कंसेप्ट पे। तो गाइस देखिए अब 11 का विभाज्यता का रूल। 11 के विभाज्यता के रूल को समझने से पहले एक बात समझने ज़रूरी होगी गाइस। जैसे मैं लिखता हूँ, कुछ मैंने ऐसे लाइन खींच रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ये कुछ लाइन मैंने खींच रखे गए।
यदि मैं ये कहूँ तो ये किस स्थान पर है, एक के, ये किस स्थान पर है तो आप बोलेंगे दूसरे स्थान पर है। मैं यदि कहूँ कि किस स्थान पर है तो आप बोलेंगे तीसरे स्थान पर है, ये चौथे, ये पाँचवा, ये छठा एंड ये सातवां। मेरी बात समझिए गाइस, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको इसके माध्यम से। यदि मैं राइट टू लेफ़्ट चलता हूँ, ये मेरा राइट है और इधर लेफ़्ट साइड आ रहा हूँ, राइट टू लेफ़्ट चलने पर जो पहला स्थान होता है वो एक का होता है, और एक जो होता है वो क्या कहलाता है, विषम स्थान। कौन सा स्थान कहलाएगा, विषम स्थान। साथ ही मैं कहूँ दो किस स्थान पे कहलाएगा तो आप बोलेंगे सम स्थान पर कहलाएगा। यानी दो एक तो सम है, और जब दो सम है तो उसका स्थान क्या होगा, सम स्थान कहलाएगा। सेम मैं 3 को बोलूँगा तो आप बोलेंगे विषम स्थान, 4 को बोलेंगे तो आप बोलेंगे सम स्थान, 5 को बोलेंगे तो विषम, 6 को सम और 7 को विषम। क्या बात समझ पाए आप? इसी कंसेप्ट पर आपका ये रूल लगेगा। जैसा फॉर द एग्जांपल मैं लिखता हूँ गाइस, एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करूँगा मैं कि 7 1 2 7 3 6 2, ये मैंने एक कुछ रैंडम नंबर्स ले रखे हैं। अब मैं कहता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ, 11 का विभाज्यता का रूल कहता है कि जो भी नंबर गिवन हो वो 11 से तभी विभाजित हो सकते हैं या 11 से तभी वो डिविजिबल हो सकते हैं जब राइट टू लेफ़्ट चलने पर, राइट टू लेफ़्ट यानी राइट से लेफ़्ट चलने पर समस्थानों का अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग, यानी ये विषम स्थान के अंक हो गए, ये सभी क्या हो गए गाइस, विषम स्थान के अंक हो गए, और ये सभी आपके समस्थान के अंक हो गए। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। लास्ट जो मैंने अभी स्थान आपको दिखाया था, तो कहता है विषम और सम स्थानों के अंकों का योग करिए। आप क्या करना है, योग करना है। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, और 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14, यानी ऊपर वालों का सम करने पर कितना है, 14। अब समस्थानों के अंकों को योग करो, 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13, और ये कितना हो जाएगा, 14, यानी इनका भी सम करने पर कितना है, 14। 11 की डिविजिबिलिटी ये कहती है गाइस कि आप इनका सम करो और इनका भी सम करो, सम और विषम अंकों स्थानों के अंकों को करने के बाद जो इनके योग आए उनका अंतर निकालो, उनका आप अंतर निकालो। उनका अंतर या तो 0 आए, या तो 11 आए, या तो 11 का मल्टीपल आए। 11 का क्या आ जाए, मल्टीपल गाइज, यानी 11 से विभाजित होने वाली और आगे की कोई भी संख्या आ जाए। इस प्रकार जब कोई भी संख्या आए तो वह पूरी संख्या भी आपकी 11 से विभाजित हो जाएगी। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो पा रहा हो। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि इनके सम और विषम स्थानों के अंकों का योग करना है। तो ये आपका विषम है, ये आपका विषम है, ये आपका विषम है और ये आपका विषम है। सबका योग किया कितना है, 40। असम स्थानों का अंकों का योग करो तो ये सम है, ये सम है और ये सम है, कितना है, 40। इसके और इसके इन दोनों का अंकों का अंतर निकालो। इन दोनों का अंतर क्या क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, या 11 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या आनी चाहिए। इस प्रकार यदि कोई संख्या आती है तो देन यह नंबर भी आपकी कंप्लीट 11 से विभाजित हो जाएगी। आइए फिर से समझाता हूँ आपको। मैंने एग्जांपल क्या लिया था गाइस, मेरा एग्जांपल था कि 7 1 2 7 3 एंड 6 2, यही कुछ नंबर लिया था मैं। अब मैंने कहा था इन दोनों का अंतर निकाला तो मैं 0 आया है, 11 आया है, या 11 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या आ जाएगी।
तो जैसा आपने देखा इसको सॉल्व करने पर क्या आता है 0, 0 आता मतलब ये 11 से विभाजित हो गया। अब विभाजित करके आप चेक कर लेंगे। तो 11 छिक्का 66, 66 हो गया गाइस। कितना बचा 5। अब 5 बचा तो ये कितने बार जाएगा 11 चौक 44, ये कितना बचा गाइस 8, 11 सते 77, फिर कितना बचा गाइस 10, 10 मतलब 103, 11 नमा 99, कितना 4, 4 से आपका ये कितना हो गया 46, 46 से 11 चौक 44, 2 बचा 11 दूनी 22। तो आपने देखा कि यह कंप्लीट नंबर भी आपकी 11 से विभाजित हो गई। तो इस प्रकार से आपको गाइस बार बार रिपीट करके थोड़ा सा देखते जाएंगे तो क्लियर होता जाएगा। आइए अगले विभाज्यता में चलते हैं। अब ये कुछ ऐसे विभाज्यता के रूल हैं गाइस जो आपको थोड़ा सा, जैसा मैंने आपको बताया था 6 का, उसी कंसेप्ट में 12 का है। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है इसको प्राइम फैक्टर बनाना है। तो 3 और 4 बनेगा। और मैंने जैसे बताया था 6 का कि 2 और 3, ऐसे ये 12 का होगा 3 और 4, यानी इंडिविजुअल इन दोनों से विभाजित होना चाहिए। कोई भी संख्या हो अलग अलग, इससे और इससे विभाजित हो, इससे भी और इससे भी यदि विभाजित है तो देन वो संख्या 12 से भी आपकी विभाजित हो जाएगी। सिंपल सा कंसेप्ट है गाइस। चलिए एक एग्जांपल लेकर आपको दिखा देता हूँ। तो एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको क्लियर रहेगा। एग्जांपल है 61788, ये मैंने एक नंबर ले लिया और इसको अब देखो, जैसे मैंने कहा था 4 के डिविजल, क्या इसको क्या करना है फैक्टर कर लेना है। तो 3 और 4 होगा। अब ये प्राइम फैक्टर में बनाया। 4 का मैंने कहा था लास्ट के 2 डिजिट, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब मैं देख लिया कि ये तो विभाजित, 4 से चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। अब 3 से कर लेते हैं सबको सम करने के लिए। 7 दूनी 14, 14 और 8 22, 22 8 30, ये 30 आ गया। और 30 आपको पता है 3 से विभाजित हो जाएगा 10, मतलब ये 3 से विभाजित है, 4 से विभाजित है। देन ये संख्या आपसे 12 से विभाजित होगी। चेक करके 12 से भाग कर ले। 12 पंच 60, 1 बचा। 12 एक कम 12, 5 बचा। और 12 चौक 48, 48 हो गया। 48 2 ये हो गया और 8 हो गया 10। ठीक है, 12 नहीं है 108। आपने देखा कि कंप्लीट नंबर भी आपका 12 से डिविजिबल हो गया। आइए अब अगला कंसेप्ट हमारा 13 का विभाज्यता का रूल है। गाइस याद रखें 13 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार आपको 14 मैंने समझाया था, वो सॉरी 7 की डिविजिबिलिटी जो आपको मैंने बताई थी, उसी प्रकार आपका 13 को भी कुछ इसके फैक्ट याद रखने होंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपका 7 और 13 ये 2 चीज़ें आपको याद करनी होगी। थोड़ा सा फैक्ट यदि ये आपको याद हो गया तो क्लियर हो जाएगा आपका, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 13 का विभाज्यता कहता है कि यदि कोई भी संख्या 13 से तभी विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम अंकों को 4 से गुणा करके शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ा जाए। यानी फॉर द एग्जांपल लेता हूँ गाइस, एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर नंबर है 689, 689 ये नंबर ले लेता हूँ। 13 की डिविजिबिलिटी में क्या मैंने आपको बताया कि अंतिम संख्या को 4 से गुणा करिए। अंतिम संख्या आपकी कौन है 9, 9 को साइड पे करिए आप, तो ये आपका 9 हो जाएगा। इसका 4 गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9 चौक को 36। इसका 4 गुना करके शेष संख्या आपकी क्या है 68 है। इसमें 36 जोड़ दीजिएगा ऐसे, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8 से 14 और कितना आ जाएगा 104। कितना आ गया गाइस 104। ये संख्या यदि 13 से क्या हो जाए विभाजित हो जाए तो आपको पता है 13 × 104 होता है। और यदि ये 13 से विभाजित है तो देन ये संख्या भी आपकी 13 से विभाजित हो जाएगी। आइए चेक कर लेते हैं। तो 13 चौको 52, 13 पचे
65, 3 बचा, 13 3 39। आपने देखा कि ये 13 से कंप्लीट क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। आई होप कंसेप्ट एकदम आपका क्लियर हो गया होगा। आइए अगले कंसेप्ट पे चलते हैं 14 में। सेम इसका भी है गाइस, दो प्राइम फैक्टर बना लो 2 और 7। एक बार 2 का चेक कर लेना, एक बार 7 का चेक कर लेना, बस क्लियर, पहले बता चुका हूँ। इसी तरह 15 का चेक कर लेना गाइस 5 और 3 से। तो ये आपका और ये जितने भी प्राइम फैक्टर जिनके बन जाते हैं आपके, तो उनको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बस उनके प्राइम फैक्टर बनाओ, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। जैसे मैंने कहा 12 का 3 4 चेक कर लेना है, 14 का 2 और 7 चेक कर लेना है, 15 का 3 और 5, ये सारे ही आपको मैंने बता रखा है। तो आप प्रीवियस में जाकर नंबर्स के आप डिविजिबिलिटी देखकर फाइंड कर सकते हैं। आई होप क्लियर होगा। अब आइए हम आपको डायरेक्ट ले चलते हैं 17 पे। गैस ऐसे नंबर पे ले चलूँगा जो आपको बिल्कुल न्यू है, न्यू कंसेप्ट है 17। तो जैसे 13 का कंसेप्ट था, 14 का स्टार्टिंग कंसेप्ट था, इसी प्रकार 17 का कंसेप्ट है। इसमें क्या है गैस, जस्ट रिवर्स करेंगे 13 का क्या किए थे, जो भी किए मतलब किए क्या थे कि लास्ट डिजिट में 4 का गुना करके और शेष संख्या से जोड़ दिया था। इसका जस्ट रिवर्स करेंगे, माइनस कर देंगे इसमें, लेकिन गुना 4 नहीं करेंगे, गुना 5 करेंगे इस बार। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं लेता हूँ 731, अंतिम संख्या को 5 गुना करो आप। अंतिम संख्या 1 है, 1 का 5 गुना 5 ही आएगा। शेष संख्या क्या है आपकी 73 है। इसमें आप 5 माइनस करो, इस बार 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा इस आपका आ जाएगा 68। और अब आप इसको चेक करो, क्या ये 68 70 से डिविजिबल है? तो आप देखेंगे 17 चौको 68 होता है गाइस, 17 दूनी 4, 17 3 क्या, 17 चौको 68, यानी 17 का 4 टाइम्स, यानी 17 4 जा 68 होता है। इसलिए जो आपकी 731 है, ये भी आपकी 17 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। यानी ये जो है आपका 17 से जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 चौको 68, आपका 5 बचा और 17 तिहाई क्या, आपने देखा कि 17 से ये क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। आइए अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। इसमें भी कुछ नहीं करना गाइस, जैसे मैंने प्रीवियस में आपको बताया, बस इनका प्राइम फैक्टर मैंने बना दिया 2 और 9। 2 का मैंने पहले बता रखा, 9 का भी बता रखा है, तो ये भी आपका 18 से भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। आपको पता है 2 को तो देखते ही आप 0 2 4 6 8 ये नंबर आए तो 2 का डिविजिबल, और 9 बस का चेक करना है आपको। आई होप कि ये बात एकदम आपकी क्लियर हो गई होगी। आइए अगले कंसेप्ट पे चलते हैं, और अगला जो डिविजिबिलिटी रूल है हमारे 3 और हैं गाइस। इसके बाद आपकी सारी डिविजिबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी। 25 की डिविजिबिलिटी आसान है गाइस। इसमें क्या करना है, अंतिम के 2 अंक लेने हैं गाइस। जिस प्रकार 4 का मैं करता था उसी प्रकार इसका अंतिम के 2 अंक लेने हैं, और ये देखना क्या ये 25 से डिविजिबल है। मैंने थोड़ा सा इसको फिर से, हाँ, अंतिम 2 अंक लेने हैं, ये ने क्वेश्चन मार्क बनाऊंगा इस ऊपर, और चेक करना क्या ये 25 से डिविजिबल। यदि हाँ तो देन वो कंप्लीट नंबर भी आपका 25 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल चेक कर लेते हैं 6025, ऐसे रैंडम नंबर आप ले लो, बस अंतिम के 2 अंक 25 से डिविजिबल होना चाहिए। आपने देखा 25 पे 25 से 25 डिविजिबल हो जाएगा। यस, यदि ये डिविजिबल हो गया तो देन आप ये समझिए कि ये पूरा नंबर भी 25 से डिविजिबल हो जाएगा। करके देख लेते हैं। तो 5 2 जा 50 होता है गाइस, 50 10, और 25 4 जा 100 होता है, और 5 1 जा 5 होता है। तो आपने देखा कि ये कंप्लीट इसको डिवाइड कर दिया।
तो आपको 25 का बड़ा आसान है, लास्ट के 2 डिजिट देखना है, 25 से डिविजिबल है तो देन वो कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। अब आते हैं हम 88 में, इसका भी बड़ा आसान है गाइस, बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना, बस ये 2 कंसेप्ट देखना है। जैसा मैंने 11 का बताया, 8 का भी बता दिया। यदि इंडिविजुअल 8 और 11 दोनों से वो नंबर डिविजिबल होती है तो देन वो 88 से भी डिविजिबल हो जाएगा। आई होप कि आप क्लियर हो गया होगा। और अंतिम और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये एक सबसे बड़ी नंबर भी है और बड़ा आसान भी है। जिस प्रकार मैंने 8 का बताया था कि लास्ट के 3 डिजिट देखना है, उसी प्रकार 125 का भी कंसेप्ट है कि लास्ट के 3 डिजिट यदि 125 से डिविजिबल हैं तो देन वो कंप्लीट नंबर भी 125 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर हो गए गाइस। एक बात इसमें और समझने वाली बात यह है कि यदि अंतिम 3 अंक शून्य हो तब भी वह विभाजित हो जाएगी 125 से, लेकिन 25 वाला नहीं चलेगा। 25 वाला 25 से डिविजिबल होना चाहिए लास्ट के 2 डिजिट, लेकिन 125 यदि लास्ट के 3 जीरो हैं तो देन आप ये समझिए कि ये 125 से डिविजिबल हो जाएगा, बाकी इधर और जो नंबर हो डजंट मैटर। फॉर एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने ले रखा है 2946000, क्या ये 125 से डिविजिबल है? तो मैंने क्या कहा कि आपको लास्ट 3 डिजिट देखना है, लास्ट 3 डिजिट जीरो है, तो आपको एक तो ये चेक करना है कि ये से विभाजित करती हो या तो जीरो हो, तो देन कंप्लीट नंबर भी आपकी डिविजिबल हो जाएगी। अब 3 अंक जीरो हैं, अब आपको डायरेक्ट डिवाइड कर देना है, तो ये इसको डिवाइड कर देगा तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा तो कितना आ जाएगा 250। 250 होने का मतलब है कितना बचा आपका, ये 50 5 4 9 यानी आपका कितना बच गया 44। कितना बच गया आपको 44 और ये आपका 6 हो गया। अब ये कितने टाइम्स जाएगा गाइस, तो ये आप इसको कर सकते हैं 3 टाइम्स। 3 टाइम्स करेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 375 माइनस कर देंगे 1 और ये 7 तो 71 आ गया गाइस। कितना आ गया 71 आ गया 71 और इधर हो गया ये आपका कितना हाँ 71, तो अब जीरो और कर दिए साथ में तो ये आपका 710 हो गया। अब इसको आप कर सकते हैं कितने टाइम्स गाइस, 4 टाइम्स करेंगे तो 800 हो जाएगा। कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स करेंगे तो 600 होगा। 5 टाइम्स करेंगे तो आपका 525 होगा। एंड 6 टाइम करेंगे तो 6 तो यही हो जाएगा 600, और 6 टाइम ये हो जाएगा गाइस, ये तो 6 टाइम ये भी होगा तो 100 ये ज़्यादा हो जाएगा गाइस, तो ये आपका 5 टाइम्स ही जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स। जब ये 5 टाइम्स जाएगा तो कितनी बार जाएगा, ये 500 इसका हो जाएगा और ये 125 इसका हो जाएगा, तो 625। अब इसको माइनस कर लेंगे, जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा कितना आ जाएगा 5 आएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 और ये आपका 0 और ये हो गया 0, ये भी 0 आ गया, इंक्लूड हो गया। अब कितने बार, तो अब आपको कितने बार करना होगा अब आपको करना होगा 6 टाइम। जब इसको 6 टाइम करेंगे तो 6 टाइम में ये 600 तो ऑलरेडी हो जाएगा, और ये 6 टाइम में होगा तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा ये 6 टाइम में, तो 4 टाइम में तो 100 हो जाता है और 2 में 50 हो जाता है, यानी 755 हो जाएगा। 755 होगा, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करने पर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और 1 0 और 1000 हो जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा, तो इसको अब 8 टाइम करेंगे तो ये आपका कंप्लीट चला जाएगा।
यानी अंततः आपको ये पूरा तरीके से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आप पूरे डिविजिबिलिटी के रूल क्लियर हो गए गाइस। इसको आप बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार प्रैक्टिस करिए और अगले नेक्स्ट सेशन में मैं और भी अच्छे टॉपिक लेकर आऊँगा। जितने भी आपके पटवारी से कंसेप्ट बनते हैं सारे मैं एक एक करके टॉपिक वाइज लाकर आपके सामने रखूँगा, ताकि कोई भी टॉपिक आपका छूटने न पाए। और साथ ही गाइस एक बात और मैं बता दूं कि एक ऐसा टॉपिक है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट का हो, स्टेट पीसीएस का हो, या जहां भी मैथ की ज़रा से भी कैलकुलेशन आती है वहां ये हर जगह इम्प्लीमेंट होता है गाइस। इसलिए इस सेशन को आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, पूरा देखिएगा, रिवाइज करके देखिएगा यदि ना समझ आए तो। और यदि कोई प्रॉब्लम है या कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड जुड़े रहने के लिए आप एक बार फिर से इसको सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेश करिएगा बेल आइकन को, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।